हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टीम आईएएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉलिटी सीरीज़ का टॉपिक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सिटीज़न है कौन। दोस्तों, सिटीज़न इज़ अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कम्युनिटी और अ स्टेट who enjoys full membership of that community or state। यानी कि नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है जिसे उस समुदाय अथवा राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। और नागरिक विदेशियों से अलग है क्योंकि विदेशियों को वो सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य है। तो एक इंडियन सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो हर एक इंसान जो संविधान बनने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में रहा है या फिर जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक इंडियन टेरिटरी में रहा हो और भारत का नागरिक होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हाउ सिटीजनशिप इज डिफाइंड। नागरिकता कानून के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति एक सॉवरेन स्टेट या एक राष्ट्र से संबंधित कानूनी सदस्य होने की स्थिति है। भारत में संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 तक की नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। दोस्तों, सिटीजनशिप एंटेल्स द एंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट इन विच अ सिटीजन हैज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि नागरिकता किसी भी ऐसे राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेना है जिसमें एक नागरिक को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अब सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग संविधान के लागू होने पर यानी 26 जनवरी 1950 को उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान की जिनके पास भारतीय क्षेत्र में उनका अधिवास है और जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था, या फिर जिनके माता पिता में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, या फिर who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution। यानी कि जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले से कम 5 साल तक भारत का निवासी रहा हो। यानी कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग जो लोग ये कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उन्हें इंडियन सिटीजन का स्टेटस दिया जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 6 की बात करें तो इस आर्टिकल ने पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए। दोस्तों, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप एक भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो। लेकिन इस तारीख के बाद भारत में प्रवेश करने वालों को खुद को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी व्यक्ति तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक कि वे अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में नहीं रहा हो। आर्टिकल 7 ने पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार प्रदान किए हैं। दोस्तों, ये अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए। दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 8 को। ये अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ था खुद को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकता है। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और आर्टिकल 10 ये स्टेट करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। और लास्ट में आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग ये संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और इससे संबंधित सभी मामलों में संबंध में कोई प्रावधान करने का अधिकार देता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 को। ये एक्ट भारतीय नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित है। दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। वो हैं बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। और इन प्रावधानों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो चलिए एक एक करके इन वेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय बर्थ से। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। और 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है,
बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम एक माता पिता नागरिक हो और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो, तो वे भारत का नागरिक होगा। अगला नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है बाय डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक है यदि उसके पिता जन्म से भारत के नागरिक थे, और 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति अगर उसके माता पिता में से कोई जन्म से भारत का नागरिक था, या फिर यदि भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसके माता पिता को ये घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर वे भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो, तो वे भारत का नागरिक होगा। अगला नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा। इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत का निवासी है, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का निवासी हो, या फिर एक व्यक्ति जो एक भारतीय नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए सामान्य रूप से निवासी है, तो वो भारत का नागरिक होगा। और नागरिकता प्राप्त करने का लास्ट तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि प्रकटीकरण यानी प्राकृतिक रूप से। एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह सामान्य रूप से 12 वर्षों के लिए भारत का निवासी है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने और कुल मिलाकर 11 वर्ष का टाइम हो, और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो वह भारत का नागरिक होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति। दोस्तों भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से पॉसिबल है, और वो है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन। तो चलिए इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक त्याग से। इसके अनुसार यदि भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक है और निर्धारित तरीके से एक घोषणा के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। और जब कोई पुरुष भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, तो उसकी हर अवयस्क संतान भी भारत की नागरिक नहीं रह जाती है। हालांकि ऐसा बच्चा पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करके भारतीय नागरिक बन सकता है। अगला तरीका है टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्तगी के द्वारा। इसके अनुसार भारतीय नागरिकता के समाप्त किया जा सकता है यदि कोई नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता को अपनाता है। और लास्ट तरीका है डेप्रीविएशन यानी कि वंचित करने द्वारा। यदि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि किसी नागरिक ने यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। इन सब के अलावा नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, अगर उसने इनमें से किसी भी काम को किया है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाता है।